नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था मनोविज्ञान का इतिहास और आज हम डिस्कशन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। तो गाइस, सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो केवल हमारी इन बातों को ध्यान से सुने और समझें, है ना। क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट हमें मिलेंगे आपको जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट होंगे। तो ध्यान दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, तो इस पर हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास पर। तो देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान से भी एक नया विषय है और मनोविज्ञान की तरह शिक्षा मनोविज्ञान की जो जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान तक जाती हैं, क्योंकि जो प्लेटो और अरस्तु ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो और अरस्तु ने कार्य किया है। फिर आधुनिक युग में ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक मानते थे। मतलब जो आधुनिक युग में ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक रूसो को ही पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक मानते हैं, जिसमें प्रकृतिवाद के आधार पर शिक्षा को पहली बार बाल केंद्रित मानते हुए बालक को शिक्षा का केंद्र माना। मतलब बालक को ही शिक्षा का केंद्र माना। रूसो ने कहा कि बालक खुद एक पुस्तक है जिसे शिक्षक आजीवन काल अध्ययन करता है या कर सकता है। मतलब रूसो ने कहा है, ये ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन एग्जाम में हो सकता है पूछी जाए। बालक खुद एक पुस्तक है जिसे एक शिक्षक उसका आजीवन काल अध्ययन कर सकता है। आधुनिक शिक्षा के विषय में प्रेस्टोलॉजी का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण जाना जाएगा। अब देखिए प्रेस्टोलॉजी क्या कार्य करता है। प्रेस्टोलॉजी जिन्होंने पहली बार अपने 3.5 वर्षीय पुत्र की अवस्थाओं एवं शिक्षा का वैज्ञानिक अध्ययन किया तथा इसीलिए प्रेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगर पेपर में एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन राइज होता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं प्रेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में फ्रॉवेल या मारिया मंटेसरी के प्रयासों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण जाना जाएगा, जिन्होंने पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। किसने किया था? फ्रॉवेल और मारिया मंटेसरी ने। 1900 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के फ्राइड के नेतृत्व में मनोविश्लेषणवाद का जन्म हुआ, जिन्होंने बालक के बारे में आम लोगों की राय लेकर यह कहकर बदल डाला कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 4 या 5 वर्ष में ही बन जाता है। किसने कहा? फ्राइड ने कहा। इसके अलावा वर्ष 1900 में ही अमेरिका के शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षकों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया गया। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं 1900 से ही शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को अभी भी वह लोकप्रियता नहीं मिल पाई है जिसकी इसकी ज़रूरत थी। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इतिहास में सबसे बड़ा योगदान थॉर्नडाइक की 1920 में प्रकाशित पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी को माना जाता है, जिसकी लोकप्रियता ने शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय
के रूप में स्थापित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।